Hello children, how are you? Children, today we will have the third part of the chapter Gopal Band Can Count the Stars. Okay, so in the second part we saw that Gopal Band came as an angel before Raja Krishna to solve his problems. We know that Raja Krishna became so sad after knowing those questions because for him फाइंडिंग दोज आंसर्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट उसके लिए राजा कृष्णचंद्र के लिए वो दो क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे. सो ही फाउंड हिमसेल्फ इनटू डीप ट्रबल. वो अपने आप को बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ पाता है आफ्टर बीइंग आस्क्ड टू क्वेश्चंस जो उससे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड जो गोपाल बंद है वो जब आए तो एक तरीके से उनके लाइफ में एंजल की तरीके से आ गए बिकॉज फॉर गोपाल बंद आंसरिंग दोज टू क्वेश्चंस वॉज वेरी ईजी. So let's see how does Gopal Band help Raja Krishna find out those answers. Let's see. Now today we'll have the third scene. अब now third scene में क्या होता है? The town is square. People are sitting on benches, children are playing. So in this scene it is shown that the children are playing with each other and the people are sitting on the benches. लोग बैठे हुए बेंचेस पे कुछ बात कर रहे हैं एंड बच्चे आपस में खेल रहे हैं टाउन स्क्वायर में. टाउन स्क्वायर जो है एक जगह का नाम है. नाउ नरेटर. अब नरेटर चिल्ड्रन हमें याद होगा नरेटर का काम होता है सीन को इंट्रोड्यूस करना कि एक्चुअल में इस सीन में क्या होने वाला है. तो हमने पहले ही देखा कि सीन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं और फिर नरेटर क्या बोलता है. मैनी मंथ्स हैव पास्ड सिंस गोपाल रिसीव्ड हिज मनी, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट हिम. सो बहुत टाइम बीत गया है, काफ़ी समय बीत गया है. गोपाल सिंस गोपाल हैड रिसीव्ड द मनी फॉर द ट्रैवलिंग द अर्थ और नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम टू ईच अदर. लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो नाउ पीपल हैव चिल्ड्रन सीइंग दिस नरेशन वी कैन गेस नाउ दैट पीपल हैव कम टू नो अबाउट गोपाल बंद. गोपाल बंद के बारे में इन सबको पता चल चुका है दैट गोपाल बंद इज़ द ओनली वन हु इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर. सो दे आर टॉकिंग अबाउट गोपाल बंद. लेट्स सी व्हाट आर दे टॉकिंग. First man. Up now there are few men sitting and talking. So one of them said that have you heard that Gopal is traveling all over the country. अब इनमें से एक आदमी बात करता है और कहता है that do you know that Gopal is traveling the whole country. जो गोपाल है वो पूरी कंट्रीज पूरे देश की यात्रा कर रहा है. Now there was a woman also. She said and enjoying himself, eating the best food, being entertained by famous artists. अब वो कहती है, एक वोमन कहती है that and along with the traveling he is enjoying himself. He is eating best food out of the country and he is being entertained बाय फेमस आर्टिस्ट. वो जगह जगह जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और अलग अलग आर्टिस्ट से मिल करके वो अपना मनोरंजन कर रहा है. अब सेकेंड मैन सेड दैट ही डज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स yesterday. He does the strangest things yesterday. He was एग्जामिनिंग शिप. अब वो बोलते हैं, एक दूसरा आदमी बोलता है कि नाउ इट इज़ व्हाट हैज़ हैपन टू गोपाल. उसको क्या हो गया है दैट ही हैज़ यस्टरडे आई सॉ हिम ही वॉज डूइंग अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. बहुत ही अजीबोगरीब वो काम कर रहा था एंड वो शिप को यानी जो जहाज़ होता है उसको चेक कर रहा था, उसको एग्जामिन कर रहा था. I don't know for which reason he was doing so. Second woman said he asked the shepherd how many strands of hair these were on the sheep. I'm so sorry children, this is sheep ना कि ship. तो sheep का मतलब है जो भेड़ होती हैं, तो भेड़ों को एग्जामिन कर रहा था. ठीक है. तो सेकेंड जो मैन होता है वो बोलता है he was
he was checking the sheep, and this was a very really दिस वॉज रियली अ स्ट्रेंज वर्क कि वो एक भेड़ के पास जा कर के भेड़ को एग्जामिन कर रहा था. अब दूसरी औरत बोलती है कि येस, एंड ही आस्क्ड द शेफर्ड हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर देयर वर ऑन द शीप. ही हैज़ गॉन मैड, रियली मैड. आई फील सॉरी फॉर हिम. अब वो कहती है जो दूसरी औरत होती है वो क्या बोलती है, वो कहती है येस आई ऑल्सो सॉ दैट ही आज शेफर्ड. चिल्ड्रन शेफर्ड वो होता है जिसको हम गडरिया बोलते हैं, जो कि भेड़ों को चराता है, राइट. द पर्सन हु टेक्स द sheep to the garden for gazing, right. सो अब वो औरत कहती है हाँ मैंने भी देखा कि वो एक शेफर्ड से पूछ रहा था कि शीप के शरीर पे कितने सारे बाल थे, राइट. क्योंकि आपने सुना होगा कि जो गडरिया होते हैं या फिर जो शीप होते हैं, तो शीप के बालों से वूल बनता है. तो जो गोपाल बंद था वो उससे उस शेफर्ड से पूछ रहा था कि इस शीप पर कितने सारे बाल थे. तो फिर वो औरत कहती है दैट ही सीम्स टू बी मैड. वो पागल हो गया है, एंड रियली वेरी वेरी मैड. वो सच में पागल हो गया है, एंड आई फील सो सैड अबाउट हिम what he is doing nowadays. वो कहते हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है उसके बारे में सोच करके कि बहुत अजीबोगरीब वो एक्टिविटीज़ आजकल कर रहा है. Now what happens, let's see. First child. अब इसी में because there where the people were talking to each other, so children also started talking about or speaking about. गोपाल बंद उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, और एक बच्चा कहता है he came to our school every day last week and asked all the children to tangle huge ball of thread. What fun we had. अब वो बोलता है, एक बच्चा कहता है yes I also saw in my school he came and he every day last week he used to come to our school every day. हर दिन वो आता था लास्ट वीक हमारे स्कूल में, और हम सारे बच्चों से कहता था टू टैंगल ह्यूज बॉल ऑफ थ्रेड, यानी एक बड़ी सी बॉल बनाओ धागे को लपेटते हुए ना. धागे को अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे, राइट. अब यहाँ पर जो बच्चा है वो कहना चाह रहा है कि जो गोपाल बंद है उनके स्कूल में आकर के उससे सबसे बच्चों से कहता था कि एक थ्रेड लो, एक पतला सा धागा लो और धागे की बॉल बनाओ, ठीक है. अब अगर हम बच्चों इस बॉल को देखेंगे, और कहता था बड़ी सी बॉल बनाओ, तो अगर ये सब बॉल को देखें तो इसमें जो धागे हैं बहुत ही लपटे हुए हैं, बहुत ही टैंगल्ड है, फंसे हुए हैं, ठीक है. तो ऐसी बॉल बनाने को वो कहता है उन बच्चों से, एंड यही चीज़ है जो बच्चों को बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी, और वो बच्चों से कहता था कि मेक द ह्यूज बॉल ऑफ द थ्रेड एंड यू विल हैव लॉट ऑफ फन. अब बच्चों से कहता था तुम्हें बहुत मज़ा आएगा. और इवन बच्चे ने भी कहा कि हाँ हमें बहुत मज़ा भी आया उस बड़ी सी बॉल को बनाने में. अब फर्स्ट मैन बोलता है हाउ कैन वूली शीप एंड टैंगल थ्रेड टेल हिम द साइज ऑफ द अर्थ एंड द नंबर ऑफ स्टार्स. ही कैन नेवर अराइव एट द आंसर इन दिस वे. अब जो पहला आदमी होता है वो बोलता है कि बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बाय आस्किंग फॉर द strands of sheep and by making the huge ball of thread, how could he get the answers of those two questions? How will he be able to measure the earth and count the number of stars? वो बोलता है कि कैसे वो स्टार्स को काउंट कर पाएगा
और कैसे वो अर्थ का साइज़ पता कर पाएगा इन सारी चीज़ों से, इस तरीके से तो ही वोंट बी एबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन एंड ही वोंट बी एबल टू गेट दी आंसर्स। उससे तो कभी इसको पता ही नहीं चलेगा। अब पहली औरत कहती है ही विल हैव टू डाई नाउ, वो कहती है कि अब तो इससे मरना ही पड़ेगा। नरेटर, अब नरेटर यहाँ पर फिर से, अब नरेटर हमें दूसरे सीन के बारे में भी बताए और अब शायद इस सिचुएशन को कंक्लूड कर रहा है कि एक्चुअल में ये लोग क्या कह रहे हैं और इनकी बातों का जो रिलेशन है वो किस चीज़ से है। तो नरेटर बोलता है एट लास्ट द ईयर वॉज कमिंग टू एन एंड द होल टाउन क्राउडेड द नवाब्स कोर्ट when they came to know that Gopal was going to give the answers to the Nawab. अब नरेटर क्या बोलता है, now finally the time came that when Gopal was arriving to the court and people were so excited to know the size of the earth and the counts of stars की गिनतियाँ जानने के लिए और साइज अर्थ को साइज जानने के लिए एंड प्लस दे वांटेड टू नो दैट हाउ डिड ही मेजर ऑल द थिंग्स। वो क्या, ये भी लोग जानने को इच्छुक थे कि उसने कैसे इन चीज़ों का पता लगाया। तो पीपल गैदर्ड देयर एट द कोर्ट ऑफ दैट नवाब। पीपल विश्ड टू नो हाउ ही हैड कैलकुलेटेड द साइज ऑफ द अर्थ एंड काउंटेड द नंबर्स ऑफ स्टार्स। सो सबको यही क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि कैसे गोपाल बंद ने उस इतने टफ क्वेश्चंस का आंसर कलेक्ट कर लिया है। एंड दे न्यू समवेयर that Gopal Band could make it possible by getting the answers of those toughest question। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह आभास था कि गोपाल क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट था और उसको प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कभी ना कभी मिल ही जाता था देर सवेर। सो पीपल रियली वर वेरी क्यूरियस, वो जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ी हुई थी कि कैसे उसने इन दो क्वेश्चंस को पता किया, कैसे उसने कैलकुलेट करा एंड क्या मेजरमेंट है साइज़ का एंड कितने स्टार्स है हमारे स्काई में। राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। लेट मी क्विकली आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस नाउ। चिल्ड्रन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू दैट in the third scene, whom was being talked about by the people? किसके बारे में बातचीत हो रही? Who was being talked about in the third scene by the people? लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? Question number 2 is, what do you think, why did he go to Shepherd for the numbers of strands on the ship? क्यों वो शेफर्ड के पास गए जानने के लिए कि कितने सारे स्ट्रैंड्स हैं। स्ट्रैंड्स का मतलब कितने सारे बाल हैं एक शिप के शरीर पर। एंड व्हाई डिड ही गो टू स्कूल टू आस्क चिल्ड्रन टू मेक द ह्यूज बॉल ऑफ थ्रेड्स? उसने क्यों बच्चों से कहा कि बड़ा सा ह्यूज बॉल बनाओ थ्रेड का? आपको क्या लगता है? दिस इज़ योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, राइट? So whatever you feel like, whatever you have understood or guessed, you can tell the answer. Now the next question is that why were the people collected at the court of the Nawab in the end of the year? What was the reason? क्यों सारे लोग कोर्ट में इकट्ठा हुए? क्या रीज़न था? साल जब अंत हो रहा था तो लोग क्यों इकट्ठा हुए थे कोर्ट में? दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लाइन्स प्रॉपरली एंड यू आर एंजॉइंग ऑल्सो बिकॉज बाय दीज प्लेस वी कैन इम्प्रूव आवर voice modulation, we can improve our vocabulary, we can of course improve our reading skill, right? Children, saying this, I would say keep watching the videos until you understand. After all, if you have any doubt left, you can freely ask me by calling or by messaging me. Children, saying this, I would say thank you, take care, bye bye.